अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। अच्छा, अब हम पहले ये देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर तो आपको नजर आ रहा है बोर्ड की बाउंड्री कौन सी है? ये देखिए, ये आपको अपनी क्लास में भी नजर आ रहा होगा, ये बाउंड्री है। या आप किसी पार्क में जाते हैं तो पार्क की बाउंड्री होती है ना, इसी तरह मैं कोई भी शेप बना रही हूं। ये देखिए, जैसे सपोज मैंने एक शेप ये बनाई, अब मैं ये कह रही हूं आपसे कि बताइए इसकी बाउंड्री कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? ये देखिए, आप कहेंगे ये वाली बाउंड्री है, ये सब बाउंड्री है इसकी। सही है, ये सब बाउंड्री है इसकी। इसी तरीके से अगर मैं एक शेप आपको ये बना के दिखाती हूं, ये देखिए, ये सही है, तो आप मैं कहूं इसकी बाउंड्री कौन सी है, तो आप कहेंगे ये है इसकी बाउंड्री, है ना, ये सब बाउंड्री है, ये सब बाउंड्री है। सही है। अब आप जिस रूम में बैठे हैं, बताइए जल्दी से उसकी बाउंड्री कौन सी है? उसके चारों तरफ जो वॉल्स है वो उसकी बाउंड्री है। अब किसी अगर पार्क में जाते हैं आप, तो चारों तरफ जो दीवार हुई हुई है, जो बीच में पार्क होता है ना, बाकी तो वो इस तरह करके दीवारें बनी हुई होती है ना, तो वो जो बनी हुई है वो क्या है? बाउंड्री है। ये जो ये बनी हुई होती है, ये क्या कहलाती है? बाउंड्री। अब देखिए, इसे इंग्लिश में तो बाउंड्री बोलते हैं, लेकिन इसे मैथ्स में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या हुआ ये? पेरीमीटर। चलिए अब देखते हैं हम इस शेप का पेरीमीटर क्या है। सपोज यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, और ये भी है 3 सेंटीमीटर, और ये भी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, और ये भी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप बताइए जल्दी से इसकी बाउंड्री यानी पेरीमीटर। अब जब भी हम मैथ में बात करेंगे तो हम कहेंगे पेरीमीटर, बाउंड्री नहीं कहेंगे। तो पेरीमीटर कितना हुआ इसका? देखिए, 3 प्लस ये वाला 3, फिर प्लस 3, फिर प्लस 3, फिर प्लस 3। देखिए, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। तो यानी इस शेप का पेरीमीटर क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। चलिए अब ये शेप देखते हैं। सपोज ये यहां से लेके यहां तक है 6 सेंटीमीटर, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये देखिए, ये इसके बिल्कुल इक्वल है ना, तो यानी ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिर ये कितना है? ये सपोज मैं कहती हूं, सपोज मैंने मेजर करके तो नहीं ड्रॉ की ऐसी, तो सपोज ये है 4 सेंटीमीटर। तो जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हुआ? 4 सेंटीमीटर है। अब जल्दी से बताइए, अब मैं थोड़ी सी देर वेट कर रही हूं और आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसका पेरीमीटर इस शेप का क्या हुआ? जी लगा लिया। देखिए किस तरह, 6 प्लस 4 है ना, प्लस 6 प्लस 4। जल्दी बताइए कितना हुआ? 6 और 4 10, 6 और 4 10, यानी 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हुआ? इसका पेरीमीटर क्या हुआ? 20 सेंटीमीटर। चलिए एक और शेप में बना रही हूं। देखिए, सपोज ये देखिए, एक ये है, एक इस तरह है, फिर ये इस तरह है, फिर ये इस तरह है, फिर ये इस तरह है, और फिर ये यूं है, फिर ये यूं है, फिर ये यूं है, ऐसे। अब मुझे इसका पेरीमीटर बताइए। सपोज ये यहां से लेके यहां तक ये है 3 सेंटीमीटर, और ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका, इस शेप का इर्रेगुलर शेप है। कैसी शेप है ये? इर्रेगुलर। मतलब देखिए सॉरी, मतलब देखिए ये देखें, कोई शेप नहीं बन रही ना, जैसे ये एक पर्टिकुलर शेप बन रही है, ये भी एक शेप बन रही है, लेकिन ये कभी कहीं से बाहर निकली हुई है, कहीं से बाहर निकली हुई है, तो ऐसी शेप को आप कहेंगे इर्रेगुलर शेप है। इर्रेगुलर शेप है। अब अगर इस इर्रेगुलर शेप का पेरीमीटर मालूम करना है तो जल्दी बताएं कैसे होगा? देखिए, ये सब इसकी बाउंड्री को आप क्या कर देंगे?
प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं, 3 प्लस 1 प्लस ये वाला 1, फिर प्लस ये वाला 3, फिर प्लस ये वाला 2, फिर प्लस ये 1, है ना। देखिए हो गया 3, ये लिख लिया हमने, 1, हाँ ये वाला नहीं लिखा, ये भी तो 2 सेंटीमीटर है ना। ये देखिए ये नहीं लिखा हमने, ये मिस्टेक हो गई थी हमसे, है ना। चलिए अब इसे दोबारा करते हैं। चलिए देखिए तो क्या हुआ, 3 ये वाला सही है, ये कर लिया हमने। उसके बाद ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, उसके बाद यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, फिर क्या हुआ यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक, चले हम कह लेते हैं ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये भी 1 सेंटीमीटर। इसको तो नहीं लगाएंगे ना क्योंकि इसको हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। तो कितनी कितनी बाउंड्री है देखें इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 3 और 2 5 6 7 7 और 3 10 10 और 2 12 12 और 1 13 13 और 1 14, यानी इसका पेरीमीटर इस शेप का आ गया 14 सेंटीमीटर। क्या आया 14 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अच्छा चलिए एक और शेप कर लेते हैं। ये देखिए एक शेप है आपके पास, ये सपोज ये है 3 सेंटीमीटर। सपोज मैं कह रही हूं, इसका मतलब है कि मैंने स्केल से मेजर नहीं किया, अपने अंदाजे से कर रही हूं मैं काम, ठीक है। चलिए आप एक शेप ये यूं आ गया, ये भी 3 सेंटीमीटर है सपोज, और ये चले 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये है 2 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर, और ये है 1 सेंटीमीटर, और ये भी है 1, ये है 2 सेंटीमीटर, और ये भी है 1 सेंटीमीटर। अब ये देखें कितनी इर्रेगुलर शेप है। देखिए ये पूरी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो रही होगी, हाथ से मैं कर रही हूं, लेकिन आप समझ तो रहे हैं ना बात को। तो ये एक इर्रेगुलर शेप है। देखिए कितनी बाउंड्री है इसकी, यहां से यहां तक, फिर 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 यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक। कितनी सारी बाउंड्रीज है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाउंड्रीज है। चलिए अब प्लस करते हैं इसको, मैं यहां करके दिखाती हूं आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये वाली है 3, फिर उसके बाद क्या है ये वाला 3 है, फिर उसके बाद क्या है ये यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां से लेके यहां तक ये है 1, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये है 1, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये है 1, फिर यहां से लेके यहां तक ये है 1, फिर उसके बाद ये है यहां से लेके यहां तक 2, फिर उसके बाद है यहां से यहां तक 2, फिर उसके बाद है यहां से यहां तक 2, फिर उसके बाद यहां से यहां तक है 1। अब कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये बाउंड्री यानी पेरीमीटर है इस शेप का। कौन सी शेप है ये, इर्रेगुलर शेप है। कौन सी शेप है, इर्रेगुलर शेप है। अब देखिए कितना होगा, 3 और 3 6 7 8 9 10 12 14 16
17। कितना पेरीमीटर आ गया इस शेप का? 17 सेंटीमीटर आ गया करना। अब इसी तरह आपकी क्लास में एलईडी लगी हुई है ना। अब अगर उसका मुझे पेरीमीटर निकालना है तो जल्दी से बताइए कैसे निकालूंगी? हाँ शाबाश, कैसे निकालूंगी? अच्छा वो शेप कौन सी है ये तो बताइए, वो शेप कौन सी है? रेक्टेंगल है। कौन सी शेप है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर रेक्टेंगल कहलाती है। देखिए एक 3 साइडेड फिगर होती है, ये देखिए, ये देखिए अगर मैं 2 साइडेड कहूंगी तो ये तो कोई फिगर ही नहीं बनी, ये कोई शेप ही नहीं हुई, है ना। तो 2 साइडेड तो कोई शेप ही नहीं होती, 3 साइडेड से शेप बनना शुरू होती है। देखिए 3 साइडेड फिगर, इसे क्या कहते हैं जल्दी से बताएं? इसे कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसे? ट्रायंगल। और 4 साइडेड यानी जिसकी साइड्स जो है वो 4 हो, तो ये देखिए 4 साइडेड और सारी साइड्स आपस में बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये जो शेप है ये क्या कहलाती है? हम छोटी क्लास में कर चुके हैं ना, ये शेप कहलाती है स्क्वायर, जिसमें सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं। ठीक है। अच्छा एक और शेप होती है, वो ये देखिए, ये होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये देखिए ये इसके अपोजिट है। अपोजिट समझते हैं? जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है तो मैं उसके अपोजिट हूं, वो मेरे अपोजिट है ना। इसी तरह देखिए ये साइड इसके अपोजिट है और ये साइड इसके अपोजिट है। अगर मैं ये कह रही हूं ये पूरा यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ये भी कितनी होगी? ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। और अगर मैं ये कह रही हूं ये वाली साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ये भी कितनी होगी? ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये वाली शेप क्या कहलाती है? ये कहलाती है रेक्टेंगल। क्या कहलाती है? रेक्टेंगल। जल्दी बताइए क्या कहलाती है ये शेप? रेक्टेंगल। इस शेप को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और इस शेप को क्या कहते हैं? स्क्वायर। इस शेप को स्क्वायर जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। अब देखिए आपके क्लास में जो एलईडी लगी हुई है, जल्दी से बताइए मुझे इन दोनों में से कौन सी शेप है? रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। अब देखिए इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करती हूं मैं। कैसे करूंगी जल्दी से बताएं? पेरीमीटर इज इक्वल टू 3। ये देखिए जो डिस्टेंस ज्यादा होता है वो लेंथ होती है। ये लेंथ हुई और ये क्या हुई? इसकी ब्रेथ। ब्रेथ कहते हैं चौड़ाई को और लेंथ कहते हैं लंबाई को। तो L फॉर लेंथ, तो लेंथ को हम किससे शो करेंगे? L से। और B फॉर ब्रेथ, और ब्रेथ को किससे शो करेंगे? ब्रेथ को किससे शो करेंगे? B से। ठीक है। तो अब ये लेंथ पूरा मैं मिटा देती हूं। ये देखिए लेंथ L से शो कर रही हूं। सही है। अच्छा अब देखिए पेरीमीटर है हमारे पास, कैसे पता करेगा? अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? देखिए इसको 3 प्लस और ये देखिए 2, 3 और 2 क्या हो गया? 5। 3 और 2 5। अब जब ये दोनों मिला के 5 है तो अब ये 3 और 2 क्या हो गया? ये भी सेम है, ये भी 5 हो गया। तो मैं इसे ऐसे भी तो कर सकती हूं ना कि पहले इन दोनों को प्लस कर लूं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए ये भी 2 टाइम है और ये वाला भी 2 टाइम है ना। तो मैं यूं भी कर सकती हूं, यानी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इन दोनों को पहले मैंने प्लस कर लिया और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए ये जो ब्रैकेट लगे हुए ना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। क्या आ गया? देखिए 5 2 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने याद ये रखना है कि अगर ये वाली शेप होगी, कौन सी जल्दी से बताइए? रेक्टेंगल। कौन सी शेप होगी? रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल होगी तो इसका पेरीमीटर कैसे मालूम करते हैं? हम उसकी लेंथ को प्लस कर देंगे उसकी ब्रेथ में। ठीक है। यानी उसकी चौड़ाई और लंबाई इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले प्लस करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? इसका पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेरीमीटर
पेरीमीटर आ जाएगा। सबको आ गया समझ में? अच्छा, अब इसी तरीके से ये वाली शेप आपके पास देखिए स्क्वायर, लेकिन इसमें तो अगर सपोज मैं ये कहती हूं कि ये है 2 सेंटीमीटर और मैं कहती हूं ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 2 2 4 4 2 6 और 6 2 8 सेंटीमीटर। तो मैं इस तरह करने के बजाय अगर मैं इसका फॉर्मूला बना लूं, मैं कैसे बना लूं? देखिए ये इसकी एक साइड है ना, तो मैं अगर ये कहूं 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि सारी साइड इक्वल है ना, तो फिर मैं कह सकती हूं कि वन साइड कोई भी एक लिख लूं। जैसे मैंने साइड लिख लिया 2 और ये 4 टाइम आ रहा है ना, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये क्या आ जाएगा? 4 2 8, वो देखिए वही आ गया 8 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला किसका हुआ? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला किसका हुआ? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। आपने याद रखना है रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये बनेगा कि पहले लेंथ और ब्रेथ को प्लस करेंगे, उसके बाद उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लेंथ और ब्रेथ को प्लस करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि उसमें चारों साइड बराबर होती हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक साइड लेके उससे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसका पेरीमीटर कितना है। और अगर कोई इर्रेगुलर शेप होगी तो इर्रेगुलर शेप को कैसे करेंगे? उसकी हर साइड को प्लस करके, हर साइड को प्लस करके उसका पेरीमीटर मालूम कर लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो पेरीमीटर क्या होता है? अब देखिए, अगर सपोज मुझे ये कहा जाए कि भाई लेंथ आपके पास है, लेंथ आपके पास कोई भी शेप है और उसमें लेंथ आपके पास है 7 सेंटीमीटर, बस आपको शेप बना के नहीं बताई जाए, कहा जाए लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो है 4 सेंटीमीटर। अब आप इस शेप का जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर हो और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर हो, इसका पेरीमीटर बताइए क्या होगा? तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। देखें, अब इससे देखने से हमें पता चल रहा है लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं है ना। देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेप स्क्वायर नहीं है। ये कौन सी शेप है? ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब है। ठीक है, उसमें एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी होती है ना, जैसे आपका बोर्ड है, जैसे आपकी एलईडी है, ये वाली शेप है। अब हमने फौरन जल्दी से वही वाला फॉर्मूला लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जल्दी बताइए क्या है ये फॉर्मूला? इज इक्वल टू लेंथ को प्लस कर देंगे उसकी ब्रेथ में और फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, लेंथ प्लस ब्रेथ और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन है, जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई होता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चले अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। लेंथ कितनी है जल्दी बताएं? लेंथ है 7, तो L की जगह क्या रखा? 7 और B की जगह क्या रखूंगी? प्लस बीच में लगाया, B की जगह क्या रखूंगी? 4। ठीक है, और ये 2। अब जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? 7 और 4 11 और 11 2 सा, अब देखिए ये बड़े ब्रैकेट मैंने हटा दिया, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 11 2 सा क्या होगा? 22। ये लीजिए, यहां सेंटीमीटर था ना, हमने इसे मेजर किसको पे किया है? सेंटीमीटर में। ये लीजिए 22 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आ गया 22 सेंटीमीटर। आया करना। सपोज आपके पास एक और शेप है, आपके पास है, ये लीजिए एक और शेप है, पहचान गए कौन सी शेप है?
स्क्वायर, और इसकी एक साइड आपको बताई भी है कि ये साइड इसकी है, सपोज कोई भी एक साइड बताई हुई है, ये है 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब जब एक साइड बताई हुई है सिर्फ, और तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ऑल साइड्स आर इक्वल है इसके अंदर, है ना। तो जब ऑल साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब है ये क्या हुआ? ये स्क्वायर हुआ। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब लगेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ये 4 कौन सा है? ये 4 ये है 1 2 3 4 साइड है ना, तो इस वजह से ये 1 2 3 4, और एक साइड आपको दी हुई है, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो देखिए अगर हम ऐसे ही प्लस करेंगे, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, और देखिए ऐसे भी आ रहा है 4, और साइड आपको दे रखी है 3, तो जब आपने इसको किया 4 3 12 सेंटीमीटर आया निकालना पेरीमीटर। तो किसी भी शेप का, और अगर इर्रेगुलर शेप होगी तो मैंने आपको बता दिया उसको किस तरह करेंगे, और अगर ये शेप होगी जिसमें सिर्फ एक साइड दी हुई है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जिसमें लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इस तरह करेंगे। ठीक है? अच्छा जनाब, अब क्लास देखिए, सपोज आपके पास ये एक शेप है, बताइए कौन सी शेप है ये शेप है रेक्टेंगल। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको, इस शेप को 1 सेंटीमीटर के, अब देखिए ये यहां तो मैं मेजर तो नहीं कर सकती, तो मैं अपने एक अंदाजे से गैस करके 1 सेंटीमीटर के ये लाइंस खींच रही हूं, सही है। चलिए ये लीजिए, अब बिल्कुल इतनी ही मेजर की, मतलब बिल्कुल ये क्रॉस में बन जाए, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, ये देखें, ये देखें, ये देखिए, ठीक है। अब ये मैंने बना लिया, अब इसका मुझे पेरीमीटर मालूम करना है, कैसे करूंगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी ये वाली साइड हो गई 8 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। तो जब ये 7 है तो ये भी 7 हो गई, ठीक है। और जब ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो ये कितनी हो गई? 8 और 7। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से 8 7 8 7, कितना हुआ? 15 और 15 30 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो अच्छा, अब अगर सपोज इसको छोड़ दें आप, ये नहीं होता लिखा हुआ, बल्कि ऐसे होता। सपोज आपके पास ये देखिए, जी ये देखिए, आप मुझे बता सकते हैं ये जो पिक्चर इसके अंदर बनी हुई है, ये जो ये शेप इसके अंदर है, इसका पेरीमीटर क्या है? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ गया समझ में? तो इसका कितना है पेरीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और अगर सपोज एक शेप ऐसे होती है आपके पास, ये देखिए, ये देखिए, ये अब मैं इसे जरा सा शेडेड कर देती हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ये वाले हिस्से लिए हैं। ये देखिए, ये अब इसका पेरीमीटर कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ? 16 सेंटीमीटर। सही? तो ऐसे भी इसे किया जा सकता है। अगर वो 1 सेंटीमीटर बना हुआ हो तो हम किसी भी शेप को, जैसे ये बोर्ड है और इसका पेरीमीटर मैंने निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इसे मेजर करके और फिर करूंगी। ठीक है, चलिए अब हम बुक का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।